सॉइल पॉल्यूशन, ठीक है। सॉइल पॉल्यूशन बेसिकली कॉज्ड किससे होता है, ठीक है, दैट इज कॉज्ड बाय द, जो भी हमारे जीनोबायोटिक केमिकल्स होते हैं या फिर अदर ऑल्टरनेशंस इन द नेचर या फिर सॉइल एनवायरनमेंट, ठीक है। तो हमारे जो जीनोबायोटिक केमिकल्स हैं वो बेसिकली कौन से होते हैं, जो ह्यूमन मेड केमिकल्स हैं, ठीक है, ह्यूमन मेड केमिकल्स होते हैं। तो सॉइल पॉल्यूशन के कॉजेज़ है, जैसे कि एज यू नो कि इंडिया जो है वो बहुत वास्ट कंट्री है, तो इसकी जो हाईएस्ट प्रायोरिटी है ना, एग्रीकल्चरल कंट्री है, तो इसकी प्रायोरिटी दी जाती है टुवर्ड्स द क्रॉप्स। लेकिन उसमें ना आप लोग देखते ही होंगे कि हमारे पास कुछ क्रॉप डिजीजेज हो जाती है या फिर डैमेज हो जाता है, जो भी हो जाता है उनमें। तो इसके कॉजेज़ क्या हैं सॉइल पॉल्यूशन के, ठीक है। तो सॉइल पॉल्यूशन के जो कॉजेज़ है वो है वेस्ट डंपिंग, मिनिंग, पेस्टिसाइड्स एंड अदर वन इज अर्बनाइजेशन, ठीक है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल वेस्ट डंपिंग। वेस्ट डंपिंग में देखो क्या हो रहा है हमारे पास, जैसे कि इसके अंदर इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट आते हैं, ठीक है, वो सब भी डंप्ड हो जाते हैं, उस वजह से सॉइल पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है। कॉजेज और एमिशंस, जैसे कि हमारे पास एमिशंस होते हैं, फ्लाई ऐश हो गया, ठीक है, इनसे भी बहुत सॉइल पोल्यूशन होता है। उसके बाद है मिनिंग। मिनिंग में क्या है कि हमारे पास ना ग्राउंड से जो भी ग्राउंड और सरफेस वाटर जैसे हो गया, ठीक है, कुछ एनिमल्स हो गया या वेजिटेशंस हो गई या जो भी हमारे पास है, ठीक है, ये मिनिंग में आते हैं। गैस और पेट्रोलियम जो है वो भी पॉल्यूट करते हैं लैंड को, ठीक है, चाहे हमारे पास डिस्कार्डेड वेजिटेशन है या वो है, तो हमारे पास दैट इज कॉज सॉइल पॉल्यूशन, ठीक है। पेस्टिसाइड्स क्या करते हैं, पेस्टिसाइड जनरली सॉइल की बायोडाइवर्सिटी को डिक्रीज कर देते हैं, ठीक है, और क्या करते हैं ये फूड सोर्सेज को एलिमिनेट कर देता है। पेस्टिसाइड्स हायर कंसनट्रेशन में जब प्रेजेंस होता है तो बहुत डैमेज कर देता है वो, ठीक है। उसके बाद पेस्टिसाइड्स इज लाइक जो पेस्ट्स होते हैं ना, कीड़े मकोड़े, उन्हें दैट कॉजेज, ठीक है, वो कॉज करते हैं ये सब। उसके बाद ये एडवर्स करते हैं अफेक्ट सॉइल कंजर्वेशन, ठीक है। सॉइल कंजर्वेशन में क्या है देखो, अब उसके बाद ना हमारे पास सॉइल पॉल्यूशन में क्या होता है कि जो पेस्टिसाइड्स होते हैं ना वो क्वांटिटी में तो होते हैं लेकिन वो ज़्यादा किल नहीं कर पाते, तो इसलिए जो पेस्टिसाइड्स है ना वो जनरली शिफ्ट हो गया हर्बिसाइड्स की तरफ, ठीक है। हमारे पास पेस्टिसाइड्स है ना वो पॉइजनस, देखो एनिमल्स में भी पॉइजन बाय द पेस्टिसाइड्स रेजिड्यू दैट रिमेन ऑन द फूड आफ्टर स्प्रेइंग। जैसे कि हमारे पास वाइल्ड एनिमल्स होते हैं जब वो फील्ड में एंटर करते हैं या फिर आफ्टर स्प्रेइंग, तो दैट पॉइजन बाय द पेस्टिसाइड्स, ठीक है। उसके बाद जो पॉइजन्स होते हैं फ्रॉम द पेस्टिसाइड्स दैट कैन ट्रेवल अप द फूड चेन एंड बायो एक्यूमुलेट, ठीक है। अब वो जो पेस्टिसाइड्स हैं वो क्या है, हमारे ऑर्गेनिक टॉक्सिन्स है, ठीक है। अब ये जो पेस्टिसाइड्स हैं हमारे पास, पेस्टिसाइड्स फॉर्म से ही हमारे एल्ड्रिन और डेल्ड्रिन है जो कि ये एनवायरनमेंट में आए, ठीक है। उसके बाद दैट दीज आर ऑल्सो ऑर्गेनिक टॉक्सिन्स, ठीक है। उसके बाद पेस्टिसाइड्स तो ठीक है, जो हमारे पास इंडस्ट्री है ना उसने पेस्टिसाइड से दैट मूव टूवर्ड्स द हर्बिसाइड्स, ठीक है। हर्बिसाइड्स के हमारे पास कुछ ये कंपाउंड्स हैं, जैसे कि ये है सोडियम क्लोरेट, दिस इज सोडियम एर्सेनाइट, ठीक है। अब ये जो हर्बिसाइड्स थे हमारे पास ये क्या थे, मैमल्स, टॉक्सिक टू मैमल्स थे। कुछ हर्बिसाइड्स तो ऐसे होते हैं जो इवन कुछ डिजीजेस भी प्रोड्यूस कर देते हैं, ठीक है। और ये जो होते हैं डिकम्पोज हो जाते हैं ईजिली, कुछ मंथ्स में हो जाते हैं लाइक, ठीक है, एंड दैट ऑल्सो कॉज डिजीजेस। ये हमारा पेस्टिसाइड्स और हर्बिसाइड्स में, ठीक है। इसमें क्या होता है हमारे पास, अब जो ये कंपाउंड्स आए थे हमारे पास, ये क्या करता है कि टॉक्सिक जो ऑर्गेनिक टॉक्सिन्स हैं उन्हें लोअर लेवल से हायर लेवल में शिफ्ट कर देता है, लाइक दिस, देखो ये है हमारे पास, ठीक है, ये है हमारे पास मॉलिक्यूलर एरिया, ठीक है,
ये है लोवेस्ट लेवल एंड दिस इज हाईएस्ट लेवल, ठीक है। तो हाईएस्ट लेवल पे यहाँ पर ह्यूमंस होते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर फिशेस होती हैं, लार्ज फिशेस, लार्जेस्ट फिश, देन यहाँ पर लार्जर फिश, ठीक है। फिर यहाँ पर एक्वेटिक, ठीक है, स्मॉल फिश। ऐसे ये डायग्राम है कि ये लो लेवल से हाई लेवल पे टॉक्सिक, ऑर्गेनिक टॉक्सिक को शिफ्ट कर देती है, ठीक है, जैसे जैसे ये नीचे से ऊपर जाती है, ठीक है। देखो अब सॉइल पोल्यूशन कंप्लीट हो गया, उसके बाद आता है हमारे पास इंडस्ट्रियल वेस्ट, ठीक है। इंडस्ट्रियल वेस्ट में देखो क्या होता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट में जो भी सब्सटेंसेस होते हैं दैट में भी बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। जो बायोडिग्रेडेबल होते हैं वो बेसिकली हमारे फॉर्म्ड होते हैं बाय कॉटन मिल्स, जो फैक्ट्रीज होती हैं, फूड प्रोसेसिंग यूनिट से, पेपर मिल से, या फिर टेक्सटाइल इंडस्ट्री से, इंडस्ट्री या फैक्ट्री से, ठीक है। उसके बाद हमारे जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं दैट वो प्रोड्यूस होते हैं थर्मल पावर प्लांट्स, जो हमारे क्या प्रोड्यूस करते हैं, फ्लाई ऐश, ठीक है। आयरन है, इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स है जिसमें से स्लैग और स्टील मेल्टिंग स्लैग प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अब हमारे पास क्या होता है, अब ये जो बहुत सारे इंडस्ट्रियल वेस्ट जो हम निकलते हैं ऑब्वियसली ये हार्मफुल है हमारे लिए। तो इसमें क्या होता है, हमारे पास कुछ इंडस्ट्रीज़ होती हैं जो एल्यूमिनियम वगैरह ये सब मेटल्स बनाती है, जिंक, कॉपर, तो दैट प्रोड्यूस मड, ठीक है। और फर्टिलाइज़र कंटेन करता है हमारा जिप्सम। तो ये जो सारे वेस्ट है ना ये बहुत हार्मफुल है, ठीक है। अब हमारे पास जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है वो अगर देखो जो कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो कम्प्लीटली बायोडिग्रेडेबल नहीं होते, ठीक है। अब जो सब्सटेंसेस अगर उसका कोई एक मेथड नहीं लिया गया बायोडिग्रेडेबल का तो वो भी हार्मफुल है, ठीक है। तो आजकल क्या होता है, जो हमारे पास स्टील प्लांट से स्लैग प्रोड्यूस होता है ना वो ना सीमेंट इंडस्ट्री यूज़ कर लेती है, ठीक है, ताकि वेस्ट भी ना हो उसका। तो सीमेंट इंडस्ट्री यूज़ कर लेती है। हमारे पास कुछ जो जैसे छोटे छोटे वेस्ट होते हैं ना, जैसे गार्बेज बिन्स वगैरह में होते हैं, वो तो हमारे जल जाते हैं उसी के साथ। लेकिन अगर हमारे पास लार्ज पॉल्यूटेंट्स है या लार्ज वेस्ट है तो वो क्या होते हैं, वो हमारे वो डैमेज हो जाते हैं बेसिकली, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल वेस्ट के अंदर यही है कि हमारे पास बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं और कौन कौन से प्रोड्यूस करते हैं वो। और अगर इसकी लार्ज कंसंट्रेशन होगी, वेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ता रहेगा, तो दैट इज़ ऑल्सो हार्मफुल फॉर अस, ठीक है। तो इसलिए हमें ना यूज़ कर लेना चाहिए जो भी हमारे पास मटेरियल्स वेस्ट जो भी निकलता है, दैट इज़ बेटर कि हम उन्हें यूज़ कर लें, ठीक है। बेसिकली हम इसमें पढ़ेंगे कि हम कैसे हम लोग वेस्ट को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है, और पॉल्यूशन को कैसे कम करेंगे वो हम